नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी जो भूमिका 2 है, हिंदी भाषा उद्भव और विकास और स्वरूप का जो अगला भाग है वो पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने ये देखा था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ था। ये देखा था कि हिंदी की जो सबसे पुरानी भाषा थी वो संस्कृत थी, जिसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व था। और इसके 2 रूप थे, वैदिक और लौकिक। इसके 3 क्षेत्रीय बोलियाँ थी, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशीय, पूर्वी। फिर दूसरी थी इसकी पाली, 500 ईस्वी पूर्व से इसका 1 ईस्वी तक का समय था। क्षेत्रीय बोली इसकी 4 थी, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशीय, पूर्वी, दक्षिणी। फिर इसकी तीसरी पाली से अगली आती है इसकी प्राकृत। इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व ईस्वी माना जाता है, जिसकी क्षेत्रीय बोलियाँ थी शोरसैनी, पैशाची, ब्राह्मण और महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। फिर उसके बाद प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इसके 2 भाषा रूप थे, इसके पश्चिमी और पूर्वी। क्षेत्रीय बोली इसकी 6, शोरसैनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। फिर हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शोरसैनी, अर्धमागधी और मागधी रूप से हुआ था। फिर इसमें हमने आगे पढ़ा था हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां, जिसमें हमने ये सारा पढ़ चुके थे कि इसकी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। जिसमें हमने पश्चिमी हिंदी के जो 5 भाग थे वो पढ़ चुके थे, खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। आज हम पूर्वी हिंदी के, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी के जो विशेष भाग बचा है वो सारा आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। हम अब आज पढ़ेंगे अवधि। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। तो इसका संबंध किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से है। किंतु कुछ लोग इससे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधि का क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, अंशतः उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि कौन कौन से? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान और सबल सिंह आदि। फिर आता है बघेली। बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बुंदेलखंड कहलाता है, और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के एक ही क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर ये अवधि की ही एक उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधि कह सकते हैं। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, महर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। छत्तीसगढ़ी। मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य हैं। पश्चिमी राजस्थानी के पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी चारों रूप पढ़ेंगे हम अलग अलग। पश्चिमी राजस्थानी में राजस्थानी का ये रूप पश्चिमी राजस्थानी अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में ध्यान रखना मारवाड़ी आएगा। शोरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा
लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। मीरा के पद इसी भाषा में हैं। किसमें है? पश्चिमी राजस्थानी में। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास है। मेओ जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती भी कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी, ध्यान रखना, अहिरवाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणी का बहुत प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी राजस्थानी राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में यह बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, तो पूर्वी राजस्थानी की है जयपुरी, जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को हम ढूंढानी भी कहते हैं, और क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढान है। शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य ही मिलता है। दक्षिणी राजस्थानी इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इसके आसपास इसका क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य हैं। अगली आती है पश्चिमी पहाड़ी, जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास इसका क्षेत्र है। शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य ही मिलता है। मध्यवर्ती पहाड़ी, शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। वस्तुतः ये गढ़वाली और कुमाऊनी इन दो बोलियों का ही सामूहिक नाम है। इन बोलियों में लोक साहित्य में जो पर्याप्त मात्रा में है, साथ ही कुछ साहित्य भी है। भोजपुरी, बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर, किस गांव के नाम के आधार पर? भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है। शिष्ट साहित्य बहुत कम है। भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद आदि इसी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया। मगही, संस्कृत मगध से विकसित शब्द का मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है, कुछ ललित साहित्य भी है। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रससिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। इसके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी इसके अच्छे साहित्यकार हैं। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने जो भी इसकी भाषा रूप सारा था कंप्लीट कर लिया है। आगे हम इस पुस्तक का जो आगे का भाग है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।